नमस्कार दर्शकों। ज्योतिष सीखने की कड़ी में आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ एक अन्य ज्योतिषीय वीडियो, जिसके अंदर आप सीख सकेंगे कि कुंडली के अंदर विदेश यात्रा का योग कैसे पता लगाएं कि जातक या जातिका की कुंडली के अंदर विदेश यात्रा का योग है या नहीं। और साथ ही अपन इस कुंडली के अंदर जानेंगे कि विदेश अपने बच्चे या बच्ची की कुंडली के अंदर विदेश जाके शिक्षा ग्रहण करने का योग है कि नहीं। तो अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन एक कुंडली लेते हैं। इस कुंडली के अंदर अपन देखेंगे कि विदेश यात्रा और टेक्निकली शिक्षा आदि या किस क्षेत्र के अंदर शिक्षा आदि है बच्चे या बच्चे की कुंडली के अंदर। तो ये जो बर्थ डिटेल है वो 5 जून 2003 की है और दोपहर को 1:24 का जन्म है और कोलकाता का जन्म है। ये एक जातिका की कुंडली है। तो देखते हैं इस कुंडली के अंदर क्या स्थिति है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कन्या लगन की कुंडली है। लग्नेश है वो बुध होता है और बुध है वो दसम भाव का स्वामी भी है। तो लग्नेश और दशमेश होके बुध है वो अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो लग्नेश की अष्टम भाव के अंदर स्थिति है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। फिर भी अपन को चर्चा करनी है आज विदेश यात्रा के बारे में कि विदेश यात्रा के लिए तीसरा भाव, 9वां भाव और 12वें भाव की गणना की जाती है। तीसरा भाव है वो छोटी दूरी की यात्रा होती है, लेकिन चतुर्थ भाव जो घर का आदि का स्थान होता है, अपना जो घर परिवार जो होता है उसका स्थान होता है वो चतुर्थ होता है। और चतुर्थ स्थान का वे स्थान यानी चतुर्थ स्थान से जो 12वां स्थान होता है वो तीसरा भाव होता है। तो तीसरा भाव है वे घर का वे करता है यानी घर से दूर ले जाता है। तो यात्रा के लिए तीसरे भाव का देखना अपन को उसकी गणना करना जरूरी होता है। 9वां भाव है वो होता है लंबी दूरी की यात्रा के लिए। तो 9वां भाव की गणना है वो लंबी दूरी यात्रा के लिए देखा जाता है। और 12वें भाव जो विदेश यात्रा को बताता है। तो एक विदेश यात्रा जातक या जातिका की कुंडली के अंदर है या नहीं, इसके लिए अपन को तीसरे भाव की गणना, 9वां भाव की गणना और 12वें भाव की गणना, ग्रह स्थिति आदि देखनी होती है। तो इस कन्या लगन की कुंडली के अंदर अपन देखेंगे कि तीसरे भाव का स्वामी है वो होता है मंगल, यानी वृश्चिक राशि पड़ रही है तीसरे भाव के अंदर और तीसरे भाव का जो स्वामी है वो है मंगल। मंगल बैठा हुआ है छठे भाव के अंदर। मंगल यहाँ पे तीसरे भाव का स्वामी होके और अष्टम भाव का स्वामी होके छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि है वो 9वें भाव के ऊपर पड़ रही है, यानी तीसरे भाव के स्वामी का संबंध है वो 9वें भाव से। और 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ शुक्र, यानी यहाँ पे 9वें भाव के अंदर वृषभ राशि पड़ रही है। तो वृषभ राशि का जो स्वामी बनता है वो बनता है शुक्र। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि है वो शुक्र के ऊपर पड़ रही है और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें स्थान के ऊपर पड़ रही है। यानी तीसरे भाव के स्वामी का संबंध है वो 9वें भाव से और नवमेश से और 12वें भाव से की दृष्टि पड़ रही है। 12वें भाव का जो स्वामी बनता है, 12वें भाव के अंदर सिंह राशि पड़ रही है। तो सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो होता है सूर्य। तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि है वो सूर्य के ऊपर भी पड़ रही है, यानी तीसरे भाव के स्वामी का संबंध है वो 9वें भाव से और नवमेश से संबंध बन रहा है। 12वें भाव के स्वामी से और 12वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है, यानी कि एक विदेश यात्रा के लिए जो उपयुक्त स्थिति है वो तीसरा भाव भी बता रहा है। प्लस अब अपन को देखना है कि 12वें भाव का स्वामी यानी विदेश यात्रा का स्वामी है वो सूर्य बनता है। और सूर्य यहाँ पे कुंडली के अंदर जो बैठा हुआ है वो अपन देखते हैं 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव के अंदर बैठने से विदेश यात्रा का योग है वो अच्छा बनता है। प्लस यहाँ पे शुक्र है वो स्वयं राशि है, अपनी राशि के अंदर बैठा हुआ है 9वें भाव में। तो यहाँ पे 12वें भाव का संबंध है वो नवमेश से बन रहा है और 9वें भाव से बन रहा है। प्लस 9वें भाव का और 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि है वो तीसरे भाव यानी यात्रा वाले स्थान पे भी पड़ रही है। अब देखना ये है
कि राहु है वो नवम भाव के अंदर बैठा हुआ है और 12वें भाव के स्वामी के साथ में बैठा हुआ है, यानी सूर्य के साथ में, शुक्र के साथ में बैठा हुआ है यानी नवमेश के साथ में। तो राहु भी 12 और 9 भाव के स्वामी के साथ में जुड़ के विदेश यात्रा करवाने के लिए अग्रसर कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो राहु है वो भी विदेश यात्रा का कारक बन रहा है। तो अब अपन को देखना है कि अभी महादशा किसकी चल रही है, कि किस वक्त ये विदेश यात्रा होगी। अभी अपन को देखना है इसमें कि केतु की महादशा चल रही है, 2017 में स्टार्ट हुई थी, मार्च 2017 से, और 2024 तक केतु की महादशा चलेगी। तो देखना ये है कि केतु क्या विदेश यात्रा करवाने में सक्षम है। केतु यहाँ पे नवम भाव की तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है। हालांकि तीसरे भाव के अंदर बैठ के केतु का संबंध है वो नवम भाव के स्वामी से और 12वें भाव के स्वामी से बन रहा है। तो यानी कि ये विदेश यात्रा की प्रोसेस शुरू जरूर कर देगा, लेकिन विदेश यात्रा नहीं करवा पाएगा। कारण इसका ये है कि केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु यहाँ पे 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव का और सप्तम भाव का स्वामी है, और गुरु की दृष्टि है वो केतु पे पड़ रही है। जब चतुर्थ भाव का संबंध किसी राहु केतु से बनता है तो चतुर्थ भाव है ये विदेश यात्रा करने नहीं देता है, घर से दूर जाने नहीं देता है। तो इस वजह से केतु है वो विदेश यात्रा कराने के अंदर सक्षम नहीं है। लेकिन केतु के बाद में शुक्र की महादशा आएगी। शुक्र है वो अपन देखते हैं कि विदेश यात्रा करवाने के अंदर सक्षम है कि नहीं। इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा नक्षत्र और उपनक्षत्र स्थिति शुक्र की। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि शुक्र है वो सूर्य के नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, यानी सूर्य के नक्षत्र के अंदर। सूर्य 12वें भाव का स्वामी है, तो सूर्य भी 12वें भाव का स्वामी होकर 9वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये विदेश यात्रा करवाने के लिए सक्षम है और पॉसिबिलिटी को बढ़ाएगा। प्लस शुक्र है वो राहु के उपनक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। तो राहु के उपनक्षत्र के अंदर बैठने के कारण राहु भी 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ है और नवमेश के साथ में बैठा हुआ है और 12वें भाव के स्वामी के साथ में बैठा हुआ है। यानी राहु की स्थिति है वो 12वें भाव के स्वामी सूर्य के साथ में और 9वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ में है। और शुक्र है वो सूर्य के नक्षत्र के अंदर है और राहु के उपनक्षत्र के अंदर है। तो यानी कि शुक्र की महादशा जातिका के जीवन के अंदर विदेश यात्रा करवाने के अंदर सक्षम होगी। तो आपने इस वीडियो के अंदर जाना कि तीसरे भाव से, नवम भाव से, यानी तीसरा भाव, नवम भाव और 12वां भाव है वो विदेश यात्रा करवाता है। अगर इनका संबंध तीसरे भाव से, नवम भाव से, नवम भाव का 12वें भाव से संबंध बने तो निश्चित तौर पे विदेश यात्रा होती है। तो इस कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा है वो विदेश जाने में सहायता करेगी। इस कुंडली के अंदर तीसरे भाव का स्वामी छठे में बैठा हुआ है और 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है। चतुर्थ दृष्टि है उसकी 9वें भाव पे पड़ रही है, तो ये विदेश यात्रा कराने में सहायक है। प्लस 12वें भाव का स्वामी जो सूर्य है वो बैठा हुआ है नवमेश शुक्र के साथ में 9वें भाव के अंदर राहु के साथ में, तो ये भी विदेश यात्रा के लिए पॉजिटिव है। फिर देखना है 9वें भाव का स्वामी है वो बनता है शुक्र, और शुक्र है वो भी विदेश यात्रा करवाने में सहायक है क्योंकि 12वें भाव के स्वामी के साथ में बैठा हुआ है और 9वें भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है, उसके साथ में युति है। तो ये जो बहुत सारी स्थितियां हैं वो विदेश यात्रा को यश कर रही है। जातक ये जातिका है वो अपनी शुक्र की महादशा के अंदर विदेश यात्रा अवश्य जाएगी। अब देखना ये है कि जातिका के जीवन के अंदर शिक्षा किस प्रकार की होगी। शिक्षा आदि के अंदर अपन को देखने के लिए अपन को सबसे पहले जो गणना करनी होती है वो होती है पंचम भाव की, चतुर्थ भाव की। तो यहाँ पे चतुर्थ भाव का स्वामी है वो गुरु बनता है और गुरु बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ में कर्क राशि के अंदर, और गुरु है कर्क राशि के अंदर उच्च का हो जाता है और यहाँ पे चंद्रमा के साथ में बैठ के ये गज केसरी योग भी
बनाता है, जो शिक्षा आदि के लिए अच्छी होती है। यानी जातिका निश्चित तौर पे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगी। पंचम भाव का और छठे भाव का स्वामी होके शनि है, वो बैठा हुआ है मिथुन राशि के अंदर। तो मिथुन राशि है वो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन आदि का कारक होता है। इस मिथुन राशि से अपन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग वर्क आदि वगैरह, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि वगैरह देखते हैं। तो कुंडली के अंदर पंचमेश की स्थिति है वो मिथुन राशि के अंदर, चतुर्थ की स्थिति है वो कर्क राशि के अंदर। कर्क राशि भी और चंद्रमा भी इंजीनियरिंग वर्क आदि बताते हैं। और शुक्र और सूर्य की जो युति है और राहु के साथ में जो युति बन रही है, और इसके ऊपर मंगल की दृष्टि, मंगल का संबंध शुक्र और सूर्य के साथ में बनने के कारण बीटेक आदि का योग जातिका की कुंडली के अंदर बनता है, बीटेक आदि का। और उच्च शिक्षा के लिए जातिका है वो शुक्र की महादशा के अंदर या एमटेक आदि करने के लिए विदेश यात्रा जरूर करेगी और लंबे समय तक विदेश के अंदर अपना समय गुजारेगी। यानी कम से कम शुक्र की महादशा 20 साल और फिर 6 वर्ष है वो सूर्य की महादशा, यानी कि 26 वर्ष तक जातिका की कुंडली के अंदर विदेश यात्रा, विदेश में रहने के योग हैं। उच्च शिक्षा, विदेश आदि के अंदर उच्च शिक्षा ग्रहण, क्योंकि नवम भाव से भी अपन उच्च शिक्षा आदि देखते हैं। तो सूर्य की स्थिति नवम भाव के अंदर नवमेश के साथ में, तो ये भी उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा को बता रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको विदेश यात्रा और अपने बच्चों की शिक्षा आदि के बारे में बताया कि आप अपनी बच्चों की कुंडली के अंदर ग्रह स्थिति, चतुर्थ भाव की, पंचम भाव की, नवम भाव की स्थिति देख के उनकी शिक्षा की गणना कर सकते हैं। और तीसरे भाव, नवम भाव और 12वें भाव से विदेश यात्रा की स्थिति की गणना कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके नॉलेज के अंदर भी वृद्धि हुई है। तो ऐसे ही वीडियो और ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय चीज़ों की जानकारी के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए। आगे भी अपन विभिन्न प्रकार की वीडियो है मैं डालता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पर्सनल कुंडली एनालाइज के लिए या अपने बच्चों की या खुद की, अपने परिवार वालों की कुंडली दिखाने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबरों पे। बहुत बहुत धन्यवाद।